एक लड़के और पत्थर की कहानी। एक बार की बात है, सूरज नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में सूरज टहल रहा था, तभी उसकी नज़र एक छोटी सी पत्थर पर पड़ी। जैसे ही सूरज ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितना जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। पत्थर एक दो बार उछला और फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। सूरज चकित रह गया, उसने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार सूरज ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर तक दूर जाकर रुका। सूरज इतना उत्साहित था कि वो पत्थर फेंकता रहा, हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा। प्रत्येक फेंके जाने पर पत्थर और दूर तक जाता रहा, जब तक कि पत्थर सूरज दृष्टि से गायब नहीं हो गया। सूरज एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वो छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी। उसने जितनी जोर से पत्थर को फेंका, वो उतनी ही दूर तक गया। सूरज को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वो महान चीजें हासिल करना चाहता है, तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उन्हें अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सूरज ने खुद से वादा किया कि वो अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वो कड़ी मेहनत करते रहेंगे और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वो जानता था कि यदि उसने ऐसा किया तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने ठाना है। आप जो भी ठान लोगे उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। आप जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने से कभी नहीं डरें। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। जादुई संतरा। एक समय की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। उसे घूमने फिरने का और नई चीजें जानने का बड़ा शौक था। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक संतरे का जादुई पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। जब सोनू एक संतरे को चखता है, तो उसे अपने अंदर भरपूर ऊर्जा महसूस होती है और उसका दिमाग पहले से बहुत तेज हो जाता है। सोनू उस जादुई संतरे का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए करने लगा। उसे हर चीज पहले ही पता चल जाता और हर कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर लेता था। दूर दूर से लोग उसकी इस प्रतिभा को देखने आते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोनू की शक्तियां कम होती गई। पेड़ पर संतरों की चमक भी कम हो रही थी और धीरे धीरे उनकी भी शक्तियां खत्म होने लगी थी। जल्दी ही सोनू को यह एहसास होता है कि वो अपनी खुद की प्रतिभा को नजरअंदाज करते हुए जादुई संतरे की शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। सोनू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जादुई संतरे के पेड़ के पास वापस जाता है। वो अपने लालची स्वभाव के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अपनी काबिलियत का उपयोग वो अच्छे कामों के लिए करेगा। फिर अचानक से पेड़ के बचे हुए संतरों में वापस चमक आ जाती है। उस दिन के बाद से सोनू ये समझ गया कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है और हम अपनी खुद की कौशल और प्रतिभा का इस्तेमाल करके ही दुनिया में बदलाव और खुशी ला सकते हैं। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए किसी जादू या शक्ति के बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और उनका उपयोग करके दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। अलग सोचो। एक आदमी बहुत गरीब परिवार से था। वो बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में नौकरी तलाश करने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसके माँ ने एक टिफिन में रोटियां रख दी थी। वो आदमी इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी क्योंकि सब्जियों के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में बस उसकी माँ ने रोटियां ही बनाई थी और उसको टिफिन में रख दी थी। जब उसका आधा सफर तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वो रोटियां खा रहा था, उसके आसपास बैठने वाले लोग उसे देख रहे थे। वो पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफिन में घुमाता जैसे कि उस टिफिन में सब्जी हो, फिर निवाला बनकर अपने मुंह में डालता। ऐसा लग रहा था कि मानो रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। लोग उसे हैरान से देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक आदमी ने उससे पूछ ही लिया कि भाई, तुम्हारे पास में केवल रोटी ही है, तो तुम रोटी को घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास केवल रोटी ही है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमर में ये सोचकर खा रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या इससे उसे आदमी को अचार का स्वाद आता है? उस आदमी ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठने वाले लोगों ने यह बात सुनी तो एक आदमी बोला कि अगर सोचा ही था तो आचार्य क्यों सोचा? मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते। इस तरह तुम उन सब्जियों का भी मजा ले पाते।
तो दोस्तों इसे हमें ये सीख मिलती है, बड़ा सोचो तभी सफलता बड़ी होगी। अगर आदमी के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी, इसके लिए आदमी को बड़ा सोचा होगा। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो आदमी को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। अगर आदमी के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी मिलेगी। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी से ही होती है। बूंद बूंद से सममानदर जीवन जीने का अर्थ। एक आदमी अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। अचानक एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी स्वस्थ नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़े दिनों बाद पुत्र को भी रोग ने आ घेरा और उसे भी लाख उपचार के पश्चात बचाया नहीं जा सका। अब तो आदमी पर वज्रपात ही हो गया। वो दिन रात रोता रहता, संसार से सर्वथा विरक्त होकर वह एकांतवासी बन गया। न किसी से कुछ बात करता और न ही मिलता जुलता। एक दिन अपने पुत्र का स्मरण कर वो देर रात तक रोता रहा, फिर उसकी आंख लग गई। स्वप्न में वो देवलोक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि छोटे बच्चों का जुलूस निकल रहा है। उन सभी के हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां हैं। उस जुलूस में उसका पुत्र भी चल रहा था, किंतु उसके हाथ की मोमबत्ती बुझी हुई थी। आदमी पहले तो अपने पुत्र से लिपटकर खूब रोया, फिर मोमबत्ती बुझने का कारण पूछा तो पुत्र बोला, पिताजी, आप मुझे याद करके बार बार रोते हैं, इसलिए आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही आदमी की नींद खुल गई और उस दिन उसने बच्चे के लिए रोना बंद कर दिया। उसकी स्मृति में अनाथ बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। सार यह है कि रिश्तों से मोह स्वाभाविक है, किंतु मृत्यु के रूप में उनकी समाप्ति पर शोक में डूबने के स्थान पर उनकी स्मृति में रचनात्मक कर्म करने चाहिए, ताकि कुछ बेहतर करने के उल्लास से वे अधिक याद आएं। अनंत संबंधों की नींव। एक समय की बात है, भारत में एक छोटे से गांव में राज और मीरा नामक दो पड़ोसियों का निवास था। वे बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और हमेशा सबसे अच्छे दोस्त रहे थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया और वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। जब वे 10वीं कक्षा में आए, तब राज को एहसास होने लगा कि मीरा के प्रति उसके भावनाएं दोस्ती से आगे बढ़ गई हैं। वो मीरा के हंसी, प्यारी आदतों और उसकी चमकदार आंखों में खो जाता था। लेकिन वो दोस्ती को खत्म करने का डर से अपने प्रेम का इजहार करने से घबराया। राज को अनजाने में मीरा भी एकीकृत थी। वो हमेशा राज के साथ वक्त बिताने में आनंद लेती थी और उसकी मौजूदगी में आराम पाती थी। लेकिन उसे ये सोचकर रुकावट आ गई कि यदि उसका दोस्त उसी तरह नहीं महसूस करता है जैसा कि वो महसूस करती है, तो उसे खोने का ख्याल उसे इजहार नहीं करने देता। एक शाम स्थानीय त्योहार के दौरान राज और मीरा एक साथ बाजार में सैर कर रहे थे। भीड़ और रंगीन रौनक के बीच राज ने अपने भावों को साझा करने के लिए साहस जुटाया। उसने एक शांतिपूर्ण फव्वारे के पास रुककर मीरा की आंखों में गहराई से देखा और उसे अपने प्यार का इजहार किया। उसका दिल धड़क रहा था जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मीरा शर्म से लाल हो गई, उसके दिल में उत्साह भरा और आंसू उसकी आंखों में आ गए। उसे लगा कि यह पल उसने बहुत पल पहले से इंतजार किया था, लेकिन ये भी डर था कि उनकी दोस्ती के रिश्ते को खत्म करने से उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और इजहार किया कि उसे राज से प्रेम हो गया है। आश्चर्य और खुशी ने राज को आवेगित किया और वे हाथ मिलाए खड़े हो गए, समझते हुए कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। उनके परिवार जल्द ही उनके प्यार के बारे में जानकार हुए और उनकी आशीर्वाद से राज और मीरा का रिश्ता मजबूत हुआ। वे एक दूसरे के साथ मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहे, एक दूसरे का साथ देते और प्रोत्साहित करते रहे। हालांकि जैसे ही एक प्रेम कहानी में होता है, उनके रास्ते पर चुनौतियां आईं। जब वे कॉलेज में प्रवेश करने के लिए चले गए तो दूरस्थ रहने के समय की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनका प्यार अटूट रहा, क्योंकि वे हर दिन बातचीत करते, अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे के प्रति वफादार रहने का वादा करते थे। अपने अध्ययन पूरा करने के बाद राज और मीरा अपने गांव वापस लौटे, जहां से उन्होंने शादी करने का निर्णय किया। उनके परिवार ने उनके विवाह की खुशी मनाई, उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी का सम्मान किया। और ऐसे ही राज और मीरा हमेशा के लिए खुश रहे, साबित करते हुए कि वास्तविक प्रेम हर कठिनाई को अधीन बना सकता है और सबसे मजबूत रिश्ते अक्सर सबसे पवित्र दोस्ती से ही खिलते हैं। उनकी प्रेम कहानी ने उनके गांव में बहुतों को प्रेरित किया, सबको याद दिलाते हुए कि प्रेम, विश्वास और दोस्ती एक दूसरे के लिए एक सदाबहार संबंधों के आधार हैं।